किसी भी जमात का हो, जब एक सियासी लीडर को आप सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हैं, आप उन लाखों करोड़ों लोगों के साथ जुल्म करते हैं जो उस लीडर की तरफ देखते हैं। क्योंकि लीडर क्या करता है? लीडर उम्मीद देता है, लीडर होप देता है, लीडर लोगों को अल्लाह पे यकीन करने का दिलासा देता है और एक उम्मीद देता है एक बेहतर मुस्तकबिल की। आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बड़े भारी दिल से कल जलसा मौखर किया है, ख़त्म नहीं किया। और आज उनके साथ काफ़ी 2-3 घंटे बैठ के तफसीली गुफ्तगू मुख्तलिफ उमूर पे, हमारी जो वकला क़यादत है या मैं वहाँ था, हम सब ने गुफ्तगू की। खान साहब ने बहुत सी चीज़ों पे इज़हार ख्याल किया और ये कहा कि बड़े भारी दिल से कल उन्होंने मौखर किया है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि कोई तसादुम हो, क्योंकि मजहबी जमातें आई हुई थी। ख़त्म नबूवत का इशू इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा कि हमारे दिल के बड़े करीब हैं, और उन्होंने ख़ुद ये कहा कि मैं अमेरिका जाके इस इशू पे हमने हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ी है। तो कल जब सुप्रीम कोर्ट में इतना अहम केस था और जिसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से नुमाइंदगी भी थी, कौमी असम्बली के फ्लोर पे तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने, फिर हमारे एलआई साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने, हम सब का इसमें रोल है। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान साहब आए हुए थे, उस पर TLP के हमारे भाई आए हुए थे, और आलमी ख़त्म नबूवत की तंजीम के हमारे उलमा कराम आए हुए थे, जय्यद उलमा, बहुत से हमारे रुफ़क़ाए कार, और इस काम में तो पूरी कौम साथ है। एक तो ये एक बहुत अहम इशू था कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने कल ये फ़ैसला किया, और दूसरा चूँकि आखिरी वक्त में फिर हुकूमत ने घबरा के NOC ख़त्म की है, तो खान साहब नहीं चाह रहे थे कि तसादुम हो। इस वजह से लीडरशिप ने कल ये पैगाम दिया जो हमें भी नहीं पता था, हम सब के लिए शॉकिंग था उस वक्त। लेकिन जब तफसीलात का इल्म हुआ, रात को कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद इस बात का एहसास हुआ कि इमरान खान साहब ने एक सियासतदान नहीं, एक लीडर के तौर पे कल फैसला किया है। अगर वो सिर्फ एक सियासतदान होते तो कल अपना जलसा कभी मौखर ना करते, क्योंकि पूरे मुल्क से मोबिलाइजेशन थी, पूरा खैबर पख्तूनख्वा रोडों पे था, और बड़े अरसे बाद पंजाब पूरा निकल रहा था, अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब, आपका साउथ पंजाब, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से बहुत से लोग रात को इस्लामाबाद 2 रातें पहले आ चुके थे, तो बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन थी। लेकिन वो एक सियासतदान नहीं है, जिसका नाम इमरान खान है, वो एक लीडर है, और इस वजह से उसने अपने कारकुन, जो उसको अपने बच्चों से ज़्यादा शायद अजीज़ हैं, ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि अपने कारकुनों से शायद कासिम सुलेमान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और इस वजह से उन्होंने उनको कल एक मौका इस हुकूमत को, इस तमाम रियासत को एक और दिया है कि होश के नाखून लें। एक सियासी जमात एक जलसा कर रही है, जलसा हो जाएगा, पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएगा, तो इस एक जलसे को इतना हवा क्यों बनाया है? हाँ, अलबत्ता एक बात आज इमरान खान साहब ने क्लियर की है कि जो 8 सितंबर का हमारा जलसा है, और जिस पे इंतज़ामिया ने पहले से NOC भी इशू किया है और यकीन दिलाया है कि आप कल वाला जलसा जो 22 अगस्त का था उसको आप मौखिर करें, तो आप 8 सितंबर को आपको सिक्योरिटी भी देंगे, आपको जगह भी मुनासिब देंगे, उस पर कोई पसोपेश नहीं है। खान साहब ने आज क्लियर किया है, मैं भी वहाँ मौजूद था, और भी जो वकला क़यादत है वहाँ मौजूद थी। खान साहब ने कहा कि 8 को इंशाअल्लाह सितंबर को हमने अपना जलसा करना है अल्लाह ताला के हुक्म से। पूरी कौम को इमरान खान साहब की कॉल है कि आपने 8 सितंबर का इस्लामाबाद का जलसा करना है। और एक बात आखिरी, और क्योंकि मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, अलीमा बाजी पीछे खड़ी, उन्हें भी कोई बात करनी होगी। खान साहब ने ऐसी एक बात की है कि इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। खान साहब ने मुझे कहा कि मैंने अब तक 1 साल में, खान साहब ने कहा कि मैंने अब तक इस पिछले 1 साल में, मैंने अलबत्ता उनसे पूछा कि खान साहब ज़िंदगी में आपने ये पहली बार बहुत तवील अरसा अकेले गुजारा है, आप तो हमेशा अवाम में, लोगों में रहे, बहुत कुछ सोचने का मौका मिला होगा। उन्होंने कहा हाँ, मैंने 4 बार कुरान उसको तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ा है, बहुत समझ के पढ़ा है, बहुत सी चीज़ों पर सोचा है। तो खान साहब ने फिर खुद से ये कहा कि मैंने 1 साल हो गया है, मैंने अपने वो क्लास से ये नहीं पूछा कि मैं कब निकलूँगा बाहर। उन्होंने कहा ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, अल्लाह मुझे अंदर लाने वाला है, अगर अल्लाह ना चाहता कोई मुझे 1 रात अंदर नहीं रख सकता। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ईमान वाला बंदा जो होता है वो अल्लाह से तवक्को रखता है। उन्होंने कहा जब अल्लाह चाहेगा 1 दिन भी मैं जेल में एक्स्ट्रा नहीं रहूँगा। और इस वजह से उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ही है जो आपको इज़्ज़त देता है, अल्लाह ही है जो आपको रोज़गार देता है, आपको रोज़ी देता है, आपको पैसा देता है, आपको शोहरत देता है। तो इमरान खान साहब ने इसका इजहार किया है कि इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे। इमरान खान साहब
باہر آئیں گے, ریلیز ہوں گے. لیکن کل انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور ان سب لوگوں کو میسج دیا ہے کہ انتشاری ہم نہیں ہیں, انتشاری کوئی اور ہے. ہم نے کل پھر اس ملک کو ایک دوسرے 9 مئی سے عمران خان صاحب نے بچایا ہے. 9 مئی میں جو ہوا, آج عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ اس کی آپ کیوں نہیں فوٹیجز لاتے. آپ اس کی فوٹیجز لائیے, آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ جلاؤ گھراؤ کس نے کیا, آگ کس نے لگائی, تشدد کس نے کیا, نقصان کس نے کیا. آج اگر ہم یہاں پہ محفوظ کھڑے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نہیں, یہ کوئی اور ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, جنہیں 9 مئی کو یہ سارا ہمارے خلاف ہوا. ہم تو ایک پرامن احتجاج تحریک انصاف کر رہی تھی. تحریک انصاف کی تو ہسٹری ہے 25-26 سال سے پرامن سیاست کی, پرامن احتجاج کی, پرامن جلسوں کی. اور پہلی بار پاکستان کے اس وقت سیاسی کلچر میں بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک لیڈر رہ گیا جس پہ پوری قوم کھٹی ہو سکتی ہے. اس لیڈر کو اندر رکھ کر آپ اس کا کم اور ملک کا زیادہ نقصان کر رہے ہیں. میں نے کل رات یہ بات کی کہ وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک زندہ ملنگ درویش تھا جس کو وزیر اعظم کی ہاؤس کی چکا چوند سے کوئی کام نہیں تھا. اس کے من میں تو صرف پاکستان کا سودا سمایا ہوا ہے کہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان وہ مقام حاصل کرے جو دنیا میں ہماری معراج ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد اسلام آباد میں بڑا جلسہ ہوگا.